जय परमेश्वर। तमाम जहान के बच्चे बतने के लिए सात अनूपदास लिपि किताब जगत हित कहानी पढ़े। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल 1909। विशास बुद्धि 12/1/1965। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ और हर रोज 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हित कहानी को पढ़े, और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो सुने, ताकि संसार में आपको मालूम पड़े कि संसार में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो जितनी भी आपदाएं, विपदाएं और दुर्घटनाएं जो भी होती है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महादान बनी है महिमाल लंका के टेट है, क्योंकि वो 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते, जिससे ऐसी तरह तरह की रोग बीमारियां और आपदाएं विपदाएं होती है। वरना हरगिज हरगिज नहीं, क्योंकि इस परमेश्वर के घर में तो सबकी उम्र पूरी दी हुई है और पूरी उम्र पाकर मरते हैं। लेकिन आज जो हिंदुस्तान के बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते, जिससे संसार में बुरा होता है, जिससे साल व साल संसार के लोग कम उम्र में मर जाते हैं, जिसका जिक्र अनूपदास जी महाराज ने अपनी किताब श्री जगत हित कहानी में लिख करके दर्शाया है। जिसको जरूर जरूर पढ़े और जिसको पढ़ना नहीं आता है वो सब सज्जनों से 2 हाथ जोड़ के फर्ज है कि वो जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर। पेज नंबर 76। बादशाह और नारैयत इस पाप के होने के ऊपर गौर करते हैं कि यह कल्लू का एक किस्म का पाप है, जिसको बनियों ने 7 हाथों गलत का धन लेने के वास्ते चला है और सबकी अकलों को अपने राग से पाप से भ्रष्ट कर दिए। इसे जरा भी ख्याल नहीं करते। हालांकि कच्ची उम्र में ही लाखों मर्द औरत और बाल बच्चे समेत साल व साल मर जाते हैं, तो संसार के लोग यह ख्याल नहीं करते हैं कि यह क्या सबब है, क्योंकि पहले जो कोई मरता था तो पूरी उम्र पाके मरता था और अब तो कम उम्र में मर जाते हैं। सो दुनिया में किसी ने राक्षसी पाप तो नहीं चलाया है, जिसकी तलाश करे और तलाश करके पाप को देखे और पाप को छुड़ावे, वो तो किसी को नहीं सोचता है। यह कलुकाल इन बनियों के घर का पाप है और यह मालिक की कुदरत नहीं है, क्योंकि मालिक कच्ची उम्र में किसी को नहीं मारता है, जिसका सबूत वेद की किताबों में है और दुनिया में भी कहते हैं कि रावण, हरणाकशक और कंस वगैरह ने अपने राक्षसी पाप से मेघ और मौत को अपने बस में कर लिया था। इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी के पाप से मेघ और मौत को अपने बस में कर लिया है। परंतु मौत को बस में कर लेना किसको बोलते हैं? कि वो यह है कि जो कोई कच्ची उम्र में मरे, जब यह जानना कि मौत को बस में कर लिया है, सो इस बात को अच्छी तरह से तुम संसार के लोगों को समझना चाहिए कि किसी ने राक्षस विद्या का पाप चलाया है। क्योंकि आगे रावण और हरणाकशक वगैरह ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, तो अगले जमाने के सती लोगों ने राक्षसी पाप से दुख पा करके राक्षसी पाप को छुड़ा दिया। जब दुनिया बची थी, नहीं तो दुनिया कभी नहीं बचती, क्योंकि पाप के करने से तो दुनिया का बुरा हो जाता। इस वजह से संसार के लोगों ने तमाम जहान में एका करके राक्षसी पाप के करने वाले को सजा देकर उस राक्षसी पाप का करना छुड़ा दिया। परंतु तुम संसार के लोग कलजा कलजा कहते हो, सो इन सौदागरन के घर का राक्षसी पाप है, सो यह पाप करने वाले बनिए। सो अब इनके घर की तारीफ पे सुनो कि जो दुनिया में इन बनियों का बिखान सब करते हैं, सो तुम सब राजा, बादशाह और पंडित और फकीर और साध संत और गरीब गुरबा और संसार, इन बनियों के जाल को ख्याल करके देखो। इन बनियों ने झूठ का जाल किस तरह से चलाया है कि जो बयान नहीं किया जाता। सो आप सब साहब मेहरबानी फरमाकर और जरा कान लगाकर इन बनियों के जाल का हाल सुनो कि जो दुनिया में भजन गाते हैं उसमें किस कदर झूठ का जाल चला है। पेज नंबर 77। जय परमेश्वर। कि पहले जमाने में जो सती लोग हुए थे, तो उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इसे उनका नाम दुनिया में अमर रहा है। क्योंकि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं, सो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। यह मिसाल सुनो कि जो बन गया ना बावड़े और मरा ना जीवे कोई। सो यह बात सबको ही सूझती है कि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं। और आगे राजा रावण ने राक्षस विद्या चलाई थी, और जबकि भजन गाते हैं और यह कहते हैं कि रावण के वक्त का रोना रोते हैं। और अब जो भजन गाते हैं, सो अब इन बनियों का रोना रोते हैं कि 5 करोड़ से प्रहलाद जागेगा और 7 करोड़ से
अर्चन और 9 करोड़ से पांडव राजा ज्येष्ठल राजा समेत जागेगा। सो बाद दुनिया में कहते हैं और अलावा 12 करोड़ से बल राजा जागेगा। सो दुनिया में भी कहते हैं और जो कि राजपूतों में रामदेव जी भगत हो गुजरे और वो जात के तुवर थे, उनके बारे में भी तमाम जहान के लोग कहते हैं कि रामापीर नकलंग जागेगा जब मरे हुए मुर्दे भी जागेंगे कि जो मसाने में गाड़े हुए। सो ऐसे ऐसे हालत दुनिया के लोगों को भजनों के अंदर गाते हैं और बाजते। सो यह दुनिया को बुलाने के वास्ते और बहकाने के झूठ का जाल चला दिया है और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो दुनिया झूठ को ही सच जान रही है और यह कहते हैं कि कल जग के दफा कराने के वास्ते अगले जमाने के सती लोग जो मर गए वो पीछे जिंदा होकर कुलंकियों से लड़ाई करेंगे। सो बात दुनिया में कहते हैं, परंतु जिस वक्त की लड़ाई के वास्ते चढ़ाई करेगी उस वक्त रामापीर नकलंग जागेगा और नीला घोड़ा उसकी सवारी में होगा और सूरज चंद्रमा उनके रकाब को पकड़ेंगे। सो ये अभी दुनिया अपने मुंह से कहती है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह कान लगा के समझो कि यह बनियों का जाल है, क्योंकि सूरज चंद्रमा तो जमीन माता के शरीर में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में ताकत की वजह से रोशनी है, उसी तरह से जमीन के शरीर में चांद और सूरज जोत है और तमाम जहान के लिए वास्ते दीनदयाल है और बंदा तो बंदा है, क्योंकि बंदा जैसी भक्ति करता है वैसा ही उसको फल मिलता है कि जो भलाई करता है उसको भलाई मिलती है और जो बुराई करता है उसको बुराई मिलती है। और बुरे काम करने वालों की उम्र कम है और भले काम करने वालों की उम्र ज्यादा है, क्योंकि जो बदकाम करता है उसका नाम तमाम जहां में बदी के सबब से कोई नहीं लेता है। कई जन्म होते जय परमेश्वर। इससे बदकाम की जड़ नहीं और जो अच्छा काम करता है और नेकी में रहता है तो उसका नाम नेकी के सबब से तमाम जहान में अमर रहता है। इसी तरह से जिन शख्सों ने भक्ति की है तो उनका नाम अब तक दुनिया में प्रकट है, इससे अमर है। परंतु इन बनियों ने झूठ का जाल कैसा चला है कि जो यह कहते हैं कि मरे हुए जिंदा हो जाएंगे, वो सो यह सौदागर बनियों के घर का जाल है। मरा हुआ शख्स जिंदा नहीं हो सकता है और सूरज चंद्रमा सी चीज को रकाब पकड़ने के वास्ते मुकर्रर किया है। सो यह बात भी बड़े अफसोस के लायक है, क्योंकि सूरज चंद्रमा की चीज को इन बनियों ने अपने जाल से रामापीर के घोड़े की रकाब पकड़ने के वास्ते साजिश मुकर्रर किया है। सो यह सब इन बनियों बेईमानों के घर का जाल है और यह मालिक की कुदरत नहीं है। सो अब तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सब परमेश्वर की रचना का ख्याल करो कि इन बनियों ने तमाम जहान के लोगों की अकल को खराब कर दिया है और यह जाल अकल खराब करने के लिए चला है कि झूठ की बातों को यकीन से सच्चा समझा जाए। सो इस बात का झूठ सच देखना चाहते हो तो देखो कि जो भजन गाते हैं उन्हें को बुलाओ और उनसे भजन गवा गवा के सुनो कि जिसके सुनने से तुमको कुल हाल मालूम हो जाएगा कि जो अब इन बनियों का जाल छा रहा है। सो जाल इन बनियों का है, इसे गाने वालों को गाने की वजह से खुद दोस्त किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि भजन वगैरह बनाए तो सौदागर लोगों की औलाद के हैं और उन पर छाप दूसरे लोगों के नाम की लगा देते हैं। इसी तरह से जो हम भजनों को चलाएंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। ऐसे ऐसे किस्से और भजन तरह तरह के इन बनियों ने चलाए कि जिनका जिक्र अब हो रहा है। सो अब संसार के लोग और राजा बादशाह वगैरह और सातों आठों विलायत के लोग इनके जाल को सुनते हैं। सो इस जाल को छुड़ाने के वास्ते कुल जहान के लोग कोशिश करे तो उम्मीद है कि इन बनियों का राक्षसी पाप छूट जाए और तुम्हारे बाल बच्चों को इनके जाल मिटने से आराम मिले तो बेहतर है। सो बात ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि ये सौदागर ऐसे जालिम और बदकार है कि चांद और सूरज के नाम का पाप करे तो जादू के दौर से चांद सूरज को भी जमीन पर उतार लेंगे, परंतु चांद और सूरज को तो और कोई नहीं उतार सकता है। यह बात बेशक हो सकती है कि जो यह बनिए जादू के जोर से जमीन पर उतारना चाहते तो उतार लेंगे, क्योंकि यह राक्षसी पाप करते और राक्षसी पाप को यह ताकत है कि जो चाहे वही करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि और जमीन के पर्दे पर रहने वाले तमाम जीवात्माओं को मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि इस किताब के रिकॉर्डिंग को जरूर सुनना और जरूर पढ़ना। जिसको पढ़ना नहीं आता है वो जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। एक बार इस किताब का आगे का पेज में पढ़ रहा हूँ। बड़ा वो किताब मुफीद आम मौसम में जगत हितकारणी तस्नीफ शाह धनबदास मुक्त वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल 1909 प्रवेशास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।
साधनदास किताब जगत हितकारिणी सावनी अरमपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 70 27 टेलीफोन नंबर 029 74 27 30 24 मोबाइल नंबर 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।